यूपी के आजमगढ़ में 20 साल पहले जिस दीपक को सांप काटने से मरा समझकर परिजनों ने तमसा नदी में बहा दिया था, वो शनिवार को गांव लौट आया है। उसे देखकर पहले तो गांव के लोगों को डाउट हुआ, फिर कुछ देर बाद जब सब क्लियर हो गया तो वहां खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे बीते उसके ये 20 साल। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है पाही। यहाँ अनिल और बिंदु का अपना छोटा सा परिवार रहता था। उसका 6 साल का बेटा था दीपक। बात 20 साल पुरानी है। दीपक को सांप ने डस लिया। परिजनों ने झाड़ फूक कराया लेकिन फायदा नहीं हुआ। आखिर उसे मरा समझकर लोगों ने केले के तने पर रखकर उसे तमसा नदी में बहा दिया। 20 साल के दीपक कहते हैं कि शुरू का कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैंने होश संभाला तो मैं मऊ वनदेवी आश्रम में एक साधु के यहाँ था। सांप का प्रभाव था या लंबी बेहोशी का असर, मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। बहरहाल साधु ने ही दीपक को पाला। भजन भाव के अलावा आगे चलकर मैं मजदूरी करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी जाने लगा। इसी बीच 3 साल पहले साधु का निधन हो गया और फिर मैं आश्रम छोड़कर मुबारकपुर थाना क्षेत्र में आकर मजदूरी करने लगा। एक दिन मजदूरी करने के दौरान मेरी मुलाकात पाही गांव के ही एक मजदूर राजेंद्र से हो गई। बातों ही बातों में राजेंद्र ने मुझसे मेरा घर पूछा तो मैंने उसे वनदेवी आश्रम और उक्त साधु के साथ रहने की पूरी दास्तां सुना दी। राजेंद्र को 20 साल पहले घटना याद थी, इसलिए काम खत्म करके वो सीधे दीपक के घर पहुंचा। उसने दीपक के पिता अनिल और माता बिंदु को सारी जानकारी दी और संभावना व्यक्त की कि वह उन्हीं का लड़का है। अगले ही दिन सभी मुबारकपार पहुंचे तो दीपक को देखा। माँ आखिरकार माँ होती है। बिंदु ने दीपक के कपड़े उतरवाए। बचपन में उसके पीठ पर जल गया था, जिसके निशान आज भी उसकी पीठ पर मौजूद हैं। माता पिता ने दीपक से पूरी कहानी सुनी। तार से तार जुड़े और 20 साल बाद मां ने औलाद को सीने से लगा लिया। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ममता की रिपोर्ट।